साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित जैन जैना हेल्थ सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के लिए, क्योंकि एज के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम घुटनों के, यानी कि वजन ज़्यादा है, ग्रीस कम हो गई है, मसल्स वीक हो गई हैं, पैरों में ताकत नहीं है, चला नहीं जाता है, चेयर से उठते हैं, सुबह उठते हैं तो प्रॉब्लम होती है, चेयर से उठते हैं तो प्रॉब्लम होती है, कहीं बैठे हैं घुटनों में दर्द बहुत हो रहा है। और सीधा अगर देखा जाए तो लास्ट सेशन इसका क्या होता है, ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन उसकी भी अपनी एक लाइफ है, वो कितना चलेगी अगर आपने ऑपरेशन भी करा लिया है तो हम यहाँ पे आपको ऑरिकुलर थेरेपी में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बताएंगे जिसको आप रेगुलर यूज करेंगे तो घुटनों में ग्रीस भी बनेगी, हड्डियों में भी ताकत आएगी, मसल्स में भी ताकत आएगी और नसों में भी ताकत आएगी। क्योंकि हम प्रोटोकॉल इस तरीके से तैयार करते हैं कि बीमारी की जड़ पर काम हो। जब बीमारी की जड़ पे काम होगा तो रिजल्ट लेट हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि रिजल्ट ना आए। रिजल्ट थोड़ा टाइम ले सकता है कि बीमारी ठीक होने में टाइम ले, लेकिन वो पूरी तरीके से जरूर ठीक होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ही इस तरीके से कि बॉडी खुद से हील करती है, बस हमें उस हीलिंग प्रोसेस को वहां पे बढ़ाना होता है। तो घुटनों में बहुत सारी, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ग्रीस कम हो गई है, गैप कम हो गया है, तो उससे क्या होता है, हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। हड्डियों में टकराने की कमी, पहला इसका कारण क्या है, मसल की वीकनेस। क्योंकि हड्डियों पे प्रेशर तभी पड़ता है जब आपकी मसल वीक हो जाती है, नसें कमजोर हो जाती हैं। ओवरवेट, अगर वजन ज्यादा है तो पूरा वजन आपके पैरों पे आता है तो भी घुटनों की प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है। प्लस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर तो है ही है, साथ ही ये ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर भी आता है कि आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है तो आपकी इम्यून सिस्टम भी आपको तोड़ने लगता है, जॉइंट्स को तोड़ने लगता है। अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द। तो ऑरिकुलर थेरेपी में कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट करना है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, हम पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि हम नी पेन अर्थराइटिस में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइन गेट शेनमैन पॉइंट, जो कि दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है। फिर हम लोग लोकल पॉइंट्स में हमारा नी ट्राइंगल आता है, एक्सटर्नल नी, इंटरनल नी और नी जॉइंट। ये तीनों पॉइंट घुटने के हैं और घुटने को इंटरनली, एक्सटर्नली और जॉइंट्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। मसल्स के लिए हम लोग लीवर लेते हैं, बोन्स के लिए हम लोग किडनी पॉइंट लेते हैं, तो इसीलिए हमने लीवर और किडनी पॉइंट्स को लिया है। थैलेमस हमारे मसल्स को ताकत देने का काम करता है, तो घुटने से ऊपर जो मसल्स होती हैं वो घुटने को हमेशा सपोर्ट करती हैं, तो थैलेमस पॉइंट हम लोग लेंगे। न्यूरोस्थेनिया, नसों को ताकत देने के लिए हम लोग न्यूरोस्थेनिया पे पॉइंट पे काम करेंगे। प्लस हमारा रूट चक्रा, जो कि हमारे कमर से नीचे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ों को ठीक करता है, जड़ों को मजबूत करता है, और जो बीमारियों की जड़ बन गई है उन्हें लूज करता है, उन्हें खत्म करता है। यानी कि रूट चक्रा आपकी पुरानी बीमारियों पे भी काम करता है। हेलिक्स पॉइंट हमारा आता है हेलिक्स 1, और इससे पहले हमने एक पॉइंट बताया था आपको, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि अर्थराइटिस, रोमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस दोनों में ही काम करता है। ये आपके इम्यून सिस्टम पे काम करता है अर्थराइटिस पॉइंट, साथ ही आपकी जॉइंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबको हील करने में मदद करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे ओरिजिनल ईयर पर पॉइंट की लोकेशन और उनके ऊपर सीड्स को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। जी साथियों, अब हम देखते हैं ओरिजिनल ईयर पर नी जॉइंट की प्रॉब्लम्स के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कौन कौन से पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं शेनमैन पॉइंट, पूरी बॉडी में दर्द और सूजन को कम करने के लिए, साथ में डिवाइन गेट। देन एक्सटर्नल नी, इंटरनल नी एंड नी जॉइंट, ये एक ट्राइंगल तैयार होता है। घुटने को तीनों तरीके से आपने कवर कर लिया। मसल्स के लिए लीवर, बोन्स के लिए किडनी पॉइंट्स, थैलेमस पॉइंट मसल्स की ताकत के लिए, नसों की ताकत के लिए न्यूरोस्थेनिया पॉइंट, ये आपका न्यूरोस्थेनिया पॉइंट हो गया। ठीक है, साथ में आपका रूट चक्र इसमें हम लेंगे। शेनमैन के ठीक ऊपर सीध में एक पॉइंट आता है अर्थराइटिस पॉइंट, ये भी इसमें लेंगे। साथ में आपका हेलिक्स 1 पॉइंट। तो शेनमैन, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर, नी जॉइंट, हेलिक्स 1, अर्थराइटिस पॉइंट, रूट चक्रा, लीवर, किडनी, थैलेमस एंड न्यूरोस्थेनिया। ये अर्थराइटिस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जिसमें जैसे किसी को बैठ के उठने में दिक्कत होती है, सब तरह की कंडीशंस में पूरी तरीके से काम करता है। ग्रीस बनाने में मदद करता है और ऑस्टियो अर्थराइटिस को पूरी तरीके से ठीक करता है। अब ईयर सीड्स का देखते हैं, ईयर सीड्स कैसे लगेंगे। सबसे पहले हमने शेनमैन पॉइंट के ऊपर सीड लगाया, फिर हम लोग नी ट्राइंगल पे एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल नी, इंटरनल नी एंड
नी जॉइंट, इन 3 पे लगा दिया। यहाँ पर आपका रूट चक्र, अर्थराइटिस पॉइंट, और यहाँ आपका हेलिक्स 1 पॉइंट आ गया। सबसे नीचे आपका न्यूरोस्थेनिया आ गया। थैलेमस पॉइंट, लीवर, किडनी। लगाने के बाद सभी पॉइंट को अच्छे से दबा दें और इनको 3 दिन तक कंटिन्यू लगा के रखें। इंस्टेंट रिलीफ आना आपको स्टार्ट हो जाता है, सेकंडों में आपको रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके बॉडी हील होना स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों, आपने देखा पॉइंट्स की लोकेशन के बारे में। घुटनों को अगर जड़ से ठीक करना है तो ये प्रोटोकॉल बेस्ट है, ये आपकी बीमारी की जड़ पे काम करता है। सीड्स लगाने के बाद दिन में 2 से 4 बार दबाना कंपलसरी है।